दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने खिलाड़ियों का किया स्वागत। मध्य प्रदेश के देवास जिले में आयोजित म्यूथाई प्रतियोगिता में बस्तर का नाम किया रोशन। 29 जून को शासकीय फेडरेशन कर्मचारी संघ की हड़ताल। 2 सूत्री मांगों को लेकर फेडरेशन रहेगा हड़ताल पर। भारतीय जनता पार्टी ने मनाया श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। कृतज्ञ बीजेपी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को किया याद। और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। पिछले कुछ दिनों से बस्तर में हो रही है झमाझम बारिश। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में बुधवार को म्यूथाई चैंपियनशिप जीते बस्तर के समस्त खिलाड़ियों का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर नया बस स्टैंड में स्वागत किया गया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मध्य प्रदेश के देवास जिले में आयोजित म्यूथाई प्रतियोगिता में बस्तर के 10 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। यह प्रतियोगिता श्रीमंत तुकोजी राव पवार इंडोर स्टेडियम देवास में संपन्न हुई थी। इसमें शौर्य वर्धन जैन, वेदांत श्रीवास, युवराज सिंह और गीताक्षी श्रीवास ने स्वर्ण पदक जीता और 2 खिलाड़ी चंद्रशेखर मानिकपुरी और सानिका मिश्रा ने कांस्य पदक जीते। कांस्य पदक पाने वाले खिलाड़ी ऐश्वर्या यादव और हिमांशु निर्मलकल थे। बस्तर के प्रतिभावान कोच अब्दुल मोइन और मकसूदा हुसैन इस प्रतियोगिता में कोच के तौर पर बस्तर से गए थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद किया। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल जगदलपुर द्वारा 12 शक्ति केंद्रों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। बस्तर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सभी बूथ के कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की। भाजपा के वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मां भारती की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। शहर के नया मुंडा में स्थित राशन दुकान भवन जर्जर स्थिति में है। भवन के चारों तरफ चूहों का आतंक मचा हुआ है, जिसके चलते गरीबों का चावल राशन चूहे खा रहे हैं। भवन के अलावा पूरे राशन परिसर को चूहे क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। राशन संचालक ने बताया कि चूहों की वजह से पूरा परिसर गंदा हो गया है। यहाँ चूहों की बहुत प्रॉब्लम है। बहुत जगह जगह में जैसे चावल रखते हैं तो चूहे बहुत ख़राब कर देते हैं और यहाँ पर इसी वजह से राशन दुकान बहुत बार कंप्लेंट भी किए पर नहीं बन पा रहा है। चूहे की इतनी प्रॉब्लम है, जगह जगह में खो देते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पे बहुत दिक्कतें आ रही है और जो भी आते हैं चावल लेने के लिए तो उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है। दुकान में क्या समस्या आ रही है? मेरी दुकान है बस वही चूहों का समस्या है बहुत ज़्यादा। पूरे चारों तरफ देखिए इधर ऐसे गड्ढे खुदे हुए हैं, होते ही नहीं है। कई बार मतलब दिए थे हम लोग एप्लीकेशन तो हो गया, हो जाएगा बोल रहे हैं, बस अभी तक अभी कुछ हुआ नहीं है। अगली खबर। जगदलपुर में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। इसी के चलते लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन रुक सी गई है। लोग अपने गंतव्य स्थान पर देर से पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए दक्षिण पूर्वी कोस्टल ट्रेन प्रशासन एक विशेष ट्रेन चलाएगा। 14 बोगियों वाली एक ट्रेन जगदलपुर से पुरी के लिए रवाना होगी। ये स्पेशल ट्रेन 33 स्टेशनों से होते हुए पुरी पहुंचेगी। बस्तर व आसपास के इलाकों के श्रद्धालुओं के लिए आसानी से दर्शन लाभ मिल सकेगा। ट्रेन सुविधा के लिए एडवांस में टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। ट्रेन यहां से 30 जून को रवाना होगी और 1 जुलाई को वापस लौटेगी। 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा करने वाली इस ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस विशाखापट्टनम में किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बस्तर गोंचा पर्व आरंभ हो चुका है। 27 दिवसीय ये महापर्व शताब्दियों से चला आ रहा है। सक्षम सनातन क्षत्रिय मंच महामंत्री कुणाल चालीसकर गांव ने बताया कि चंदन यात्रा विधान के साथ 613 वर्षों से बस्तर गोंचा पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। इस बार गोंचा में चाइनीज माउजर का बोलबाला है। विदेशी संस्कृति का आक्रमण और पश्चिमीकरण की अंधी दौड़ के कारण भारत में कई विधान लुप्त प्राय स्थिति में आ चुके हैं, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए
बड़ा खतरा है। इस पुजह विधान में 1 जुलाई को श्री गोंचा रथ यात्रा संपन्न होगी। पर्व में तुपकी का खासकर इस क्षेत्र में बहुत महत्व है। बांस से बनी तुपकी और उसके लिए प्राकृतिक गोली पेंग लेकर ग्रामीण पहुंचते हैं। श्री जगन्नाथ स्वामी के सम्मान में सलामी देते हैं। कुछ वर्षों से ये संस्कार का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। मतलब जब 1 जुलाई को जो बस्तर गोंचा पर्व है, उस दिन मतलब मौजर की जो गन है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए। और मैं सनातन क्षेत्रीय मंच की ओर से बाकी लोगों को भी यही कहता हूँ कि आप जो पारंपरिक तुपकी है उसको खरीदें और उससे आप गोंचा पर्व मनाएं। और मेरा अभिभावकों से भी निवेदन है कि अपने बच्चों को पुरानी संस्कृति पुरानी परंपरा को सिखाएं और उनको कहें कि भाई तुम तुपकी ही लो। मौजर गन अच्छी बात नहीं है, मौजर गन ठीक नहीं है, वो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के खिलाफ है। मानसून की बेरुखी के बाद किसान अपने खेतों में काम पर लग चुके हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान स्पष्ट रूप से पढ़ी जा सकती है। किसान ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि देर से ही सही हमने खेती किसानी का काम शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए किसान ने बताया कि ऐसे समय में खेती करना किस प्रकार एक चुनौती भरा काम है। जी, अभी ऐसा है सर, मानसून तो हमारा बहुत मतलब अप डाउन चल रहा है। कभी बारिश ज़्यादा हो जाता है। इस साल तो ऐसा हो गया मानसून तो हमारा 20 दिन पिछड़ गए हैं। और क्या हमारे पास बोर है जिससे अपन क्या थोड़ा सा खेत वगैरह में अपन मतलब दिखा के जैसे वैसे अपन चला ले रहे हैं। लेकिन और भी जो किसान है जिसका अभी 60 से 70% नुकसान हुआ है। जैसे हम बीज डाले 8 पैकेट का तो इसमें निकला है 6 पैकेट का, वो नुकसान अलग। और मानसून लेट होने की वजह से लेबर कास्ट बढ़ गया, लेबर मिलते नहीं हैं। सभी का एक साथ होगा तो फिर कहाँ आएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता नहीं देने की नीति से प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। शासन द्वारा सेवा शर्तों और मौलिक अधिकारों का सतत हनन किया जा रहा है। शासन द्वारा जारी किए गए महंगाई भत्ता के आदेशों में एरियर्स और देय तिथि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है। अतः कर्मचारियों की महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा की 2 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन जिला बस्तर ने 29 जून को 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कर्मचारियों की उपेक्षा की जा रही है। उनके महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता विगत कई वर्षों से लंबित है, जिसके कारण कर्मचारी आक्रोशित हैं। इसी बात को लेकर प्रांत व्यापी चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसके तहत 30 मई को हम लोगों ने छत्तीसगढ़ शासन मुख्य सचिव के नाम नोटिस दिया है। और उसके बाद द्वितीय चरण के आंदोलन में 29 जून को 1 दिवसीय सामूहिक हड़ताल रहेगा, जिसकी व्यापक तैयारी यहाँ जिला स्तर पर की जा रही है। पूरे बस्तर संभाग में लगभग 70 से 80 हज़ार कर्मचारी हड़ताल में रहेंगे। वहीं देखा जाए तो बस्तर जिले में लगभग 20 से 25 हज़ार कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। सर्च बॉक्स पर सर्च कीजिए ग्रैंड न्यूज जगदलपुर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करना न भूलें। कल फिर नियमित खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।